से ये मेरा रफ वर्क है, इस पे मत जाना, आगे आगे देखो होता है क्या। इस पे मत जाना, ये रफ ही है, ठीक है। ये रफ जस्ट एक स्क्रिप्ट जैसे कि यूट्यूबर की होती है, ठीक है। तो मेरा ड्रीम सब्जेक्ट है वेल्थ बिल्डिंग, चैप्टर है मिडिल क्लास एंड द मनी क्लाउड, जिस क्लाउड में हर एक मिडिल क्लास फंसा हुआ है। जॉब ये वो हर एक कॉपीड चीज़ जो भी है बस मिडिल क्लास के पास ही है। सो क्रिएट मनी आउट ऑफ योर सेल्फ, यू आर द नीश, ठीक है। सॉरी, नीश, आप ही नीश हो, ठीक है। सो अपने आप, नीश का मतलब है कि इंसान जो आप हो अपनी बॉडी का और माइंड का यूज़ करना है। बॉडी से आपकी आएंगी एक्टिविटी और माइंड से आएगा थॉट, और दोनों को प्लस करोगे तो अ टन ऑफ मनी, ठीक है। रूल नंबर 1 है दिमाग खुला रखो, और रूल नंबर 2 है एक माइंडसेट है कि आज कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मिलेगा क्या वो बताता हूँ। बेसिकली तो ये एक थॉट ही है, बस मन में एक सोचनी है, सोचनी समझते हो हिंदी में, आपकी क्या सोचनी है। ये सबके ट्रेनिंग से होगी इम्प्रूव, पर एग्जांपल सुनो। अब मेन चीज़ जिसकी सब पे है ना, जिस पे सब कुछ टिका हुआ है वो है एक एग्जांपल, कि हाँ भाई एग्जांपल क्या है। सो आइडिया प्लस स्टोरी, और आइडिया कुछ हुआ मत बनाओ, आइडिया कुछ नहीं, आइडिया बस एक ख्याल ही है, बस जो आपके मन में घूमता है, बस वही। तो एक बार क्या हुआ, मैं अपने घर पे नहीं था, ठीक है, बाहर अपने नानी घर, ठीक है। वहाँ पे मैंने एक बिहेवियर नोट किया जो कि उन्हीं के घर में होता, हमारे घर में नहीं होता, क्योंकि हमारे घर में तो बच्चे थे नहीं, तो उनके घर में थे। तो ये वाला बिहेवियर नोट मैंने किया कि इंडियन बच्चे, इंडियन मिडिल क्लास, या फिर जिनके घर पे ऑब्वियसली बेड है, क्योंकि बेड से रिलेटेड बात है ये रिलेटेड बेड से। सो मैंने नोट किया बिहेवियर कि बच्चे बार बार ना बेड पे नहीं बैठते। हेडबोर्ड समझते हो क्या होता है, जो वैसे आजकल वैसे काफ़ी कंसाइज बस छोटा कर दिया है। हेडबोर्ड होता है वही जिस पे बच्चे बार बार चढ़ के बैठते हैं। आपको अगर मीनिंग ना भी पता हो तो गेस कर ही लोगे। जैसे आपने अगर हेडबोर्ड का मतलब नहीं भी पता ना आपको, बेड में एक हेडबोर्ड क्या होता है, बेड का पार्ट ही है ये, अगर नहीं भी पता होगा तभी आपने गेस कर लिया होगा बच्चे चढ़ के बैठते किसी ऊपर बार बार जाके। समझ रहे हो क्या था, टो सुनी टो पंजाबी में, जिस पे पीठ लगा के कई बार हम भी बैठते हैं, बार बार उस पर चढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम भी है इसमें एक, इसका सल्यूशन आपने बनाना है, ठीक है। बिहेवियर नोट कर लिया, और ये बिहेवियर स्पेसिफिकली आपको एक इंडियन घर में मिलेगा जहाँ पे एक बेड है और हेड बोर्ड है और बच्चे हैं, ठीक है। और इन्हीं को, यही आपके टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। तो आपका फ़ायदा ये है यूनिक, आपका पॉइंट यही है कि लोकल इंडियन माइंडसेट और लोकल इंडियन नॉर्मल जो हाउस होल्ड है उसका जो बिहेवियर है, बच्चों का बिहेवियर या किसी का बिहेवियर, वो सिर्फ आप ही देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता, ठीक है। जैसा आप देखोगे वैसा थोड़ी कोई और देखेगा, जो है ही नहीं है नॉर्मल हाउस होल्ड में, तो नॉर्मल हाउस होल्ड का बिहेवियर नहीं देख सकता। तो यानी कि आप देखोगे जहाँ भी हो, ठीक है, जिस लेवल पे हो उसका देखो। मैक्सिमम 10 लाख लोग तो होंगे ही इसमें, जिस कैटेगरी में आप हो 10 लाख लोग मिनिमम तो होंगे ही, 5 लाख लोग होंगे, तो उनको आपको टारगेट करो। टारगेट डायरेक्ट नहीं कर सकते, मुझे पता है इन्वेस्टमेंट लगेगी, ये लगेगा वो लगेगा, इसका सलूशन भी है, टेंशन